राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपी के कानपुर के अंदर एक 11 साल की बच्ची बकरी चराने के लिए निकलती है, जो महज सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा है। और वो चली जाती है लेकिन लौट के नहीं आती है। आखिर उस रात, उस शाम उसके साथ क्या हुआ। आरोप है 2 लोगों के ऊपर, एक 11 साल की बच्ची और गेहूं का खेत, 2 दरिंदे, और सुबह उसकी लाश मिलती है। गेहूं के अंदर ताज़ा कटी हुई गेहूं वहाँ से हटे हुए होते हैं और एक ताज़ा मिट्टी वहाँ पे डाली हुई और एक खड्डा मिलता है। उसी के अंदर वो 11 साल की बच्ची रात को ही दफन हो गई थी। जब गांव वालों को पता लगता है तो हड़कंप मच जाता है। गांव वाले उस बॉडी को निकालते हैं और निकालने के बाद में पुलिस वालों को बिल्कुल नहीं ले जाने देते हैं और न्याय की मांग करते हैं। आखिर किसने किया होगा। घर वालों ने जो 2 आरोपियों पे आरोप लगाया है, क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या उसके साथ कुछ गलत काम हुए हैं? क्या दुष्कर्म किए गए? महज 11 साल की बच्ची जो अभी सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती है, उस बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है। पूरी मिस्ट्री, पूरी कहानी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी एंड तक आप बने रहना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम और गांव का नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर देना, आप लास्ट में भूल जाते हैं। दोस्तों, एक घटना है यूपी के कानपुर जिले के बंदनू थाना क्षेत्र के बिधनू थाना क्षेत्र एक करके है, उसके अंदर ये घटना होती है। 16 मार्च को एक बच्ची लापता हो जाती है। 11 साल की बच्ची, 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची शाम को कहती है कि मम्मी, अब मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और शाम का समय हो चुका है, मैं बकरियों को चरा ले आती हूँ। माता पिता ने अनुमति दे दी क्योंकि वो रोज़ जाती थी, रोज़ समय से वापस आ जाती थी। शाम को बकरियों को लेके तो निकली लेकिन वापस देर रात तक नहीं आई। जैसे जैसे शाम ढलती गई, रात चढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी चिंता का स्तर भी बढ़ता चला गया। माता पिता को चिंता होने लगी, बच्ची रोज आ जाती है, आज नहीं आई है, क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कि बच्ची कहीं दूर चली गई हो चराने के लिए, तो हमें घर से निकलना चाहिए। उसके माता पिता वहाँ से घर से निकलते हैं और ढूंढने के लिए कि हो सकता है कि बच्ची थोड़ी ज़्यादा दूर चली गई होगी तो आने में समय लग रहा होगा। किंतु चिंताएँ और उसका जो मन में विचार थे वो अलग अलग तरीके के आ रहे थे। माता पिता की इस चिंता को देख के कुछ गाँव वाले और पड़ोसी भी उनके साथ हो चलते हैं और धीरे धीरे पूरे गांव के लोग जुट जाते हैं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती है। रात पूरी अपनी जो है काली घटाएं जो छा चुकी थी और अंधेरी रात में बच्ची गायब है। चिंता का स्तर आसमान छू चुका था। अब वो जो परिवार वाले थे उनका रोना स्टार्ट हो जाता है कि हमारी बच्ची गई तो गई कहाँ, बकरियां भी नहीं मिल रही हैं और बच्ची भी नहीं मिल रही हैं। हालांकि बच्ची जब रोज़ आ जाती थी तो आज कहाँ गई। सुबह हो जाती है, पूरी रात निकल जाती है, लेकिन माता पिता को चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती है और चिंता लगातार खाई जा रही थी। सुबह जैसे ही होती है 17 मार्च की सुबह, एक नई भोर, एक नया दुख लेके आती है, एक नई पीड़ा लेके आती है। और उस सुबह पूरे गांव वालों की और उस परिवार की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो बच्ची एक लाश के रूप में बदल जाती है। सुबह देखा जाता है तो एक उनके घर के जस्ट पास में ये गेहूं का खेत है और उसी खेत में एक अलग सा गेहूं कटा हुआ स्थान मिलता है। वहीं पे ताज़ा मिट्टी मिलती है। गांव वालों को शक होता है, पास जाके देखते हैं तो पता लगता है कि एक जस्ट छोटे से आकार का एक खड्डा भी खोदा गया है। खड्डे की ताज़ा मिट्टी बाहर निकाली जाती है और जैसे ही मिट्टी को बाहर निकाला जाता है तो पता लगता है कि उसमें एक बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है और वो बेजान बॉडी, उस पे ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र पड़ी हुई है। और जब उसके चेहरे की पहचान की जाती है, निकाला जाता है अच्छे से बाहर, तो पता लगता है कि वो निर्वस्त्र कोई और नहीं, वही 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा, वही 11 साल की बच्ची थी जो बकरियों को चराने निकली थी। ये हाल, ये मंजर देखते ही माता पिता फूट फूट के रोने लगते हैं और बुरा हाल हो जाता है। गाँव वाले सभी सदमे में आ जाते हैं, पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, आक्रोश मच जाता है और तभी से घटना पूरी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये घटना 17 तारीख की है, लेकिन बवाल मचा रखा है पूरे यूपी क्षेत्र के अंदर, यूपी राज्य के अंदर। क्यों? क्योंकि एक इतनी महज 11 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसा होने लगा तो हमारे देश में कौन सेफ है? ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सेफ है। हमारी बच्चियों की रक्षा हमारे देश में नहीं हो सकती है तो फिर कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो काम होने लगे हैं बहुत गलत है। घर वालों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पे आती है और बॉडी को बरामद करती है और बॉडी को लेके जाने का प्रयास करती है, किंतु गांव वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो बॉडी को दें।
किंतु पुलिस वालों का कहना था कि आप लोग अगर इसके साथ ज़्यादा समय तक रहेंगे तो इसकी बॉडी पे आने वाले फिंगरप्रिंट्स को आप मिटा देंगे और आप लोगों के भी फिंगरप्रिंट इस पे आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इस वजह से हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें आप बॉडी दीजिए ताकि इसका पोस्टमार्टम हो। किंतु गाँव वाले इस चीज़ पर अड़ चुके थे कि हमें न्याय चाहिए, उससे पहले हम इस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, नहीं ले जाने देंगे। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत कोशिशों के बाद पुलिस उस बॉडी को लैब तक पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने में कामयाब होती है। बुरी तरीके से भगा के गाड़ी पड़ गिर जाते हैं पुलिस वाले, किंतु वहाँ से उस बॉडी को लेके चले जाते हैं। अब गांव वाले धरना धर के बैठ जाते हैं कि भाई हमें न्याय चाहिए, हमारी छोटी सी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। तो जब पुलिस वापस आती है और उनसे पूछताछ करती है, जो पंचायत इकट्ठा होती है, तो पूरे गांव में सभी लोग आशंका जताते हैं कि उनके पड़ोस में 2 लड़के रहते हैं और वो 2 लड़के शराब के आदी थे, नशे के आदी थे, लत करते थे, नशे की लत लगी हुई थी और ख़राब करैक्टर के हैं, ऐसा उनका कहना था, आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वो 2 लड़के सच में शराबी हैं और सच में उन लोगों ने कुछ गलत किया है, इस चीज़ की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, जांच का विषय है। लेकिन पुलिस को जब संदेह होता है तो उन लोगों की तलाश करती है। जब उन लोगों के घर पे जाती है तो संदेह थोड़ा और ज़्यादा पक्का हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही भाई घर पे नहीं मिलते हैं। हालांकि उनका नाम जो लिया गया है यूट्यूब पे और समाचारों में, हो सकता है कि उनके नाम की पुष्टि जो है सही नहीं हो, इसलिए हम नाम को जो है हिडन रख रहे हैं। अब नाम उनका तब लिया जाएगा जब उनका आरोप जो है स्पष्ट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उसी रात को वो उस गांव वालों के साथ होने चाहिए थे, उस सुबह को भी होने चाहिए थे, वो गांव से बाहर कैसे लापता हो गए? जब पुलिस वालों ने उनको सर्च करना चालू किया और पुलिस ने चारों तरफ गांव के बाहर और आसपास के गांव में भी सर्च करना शुरू किया, तो उसी गांव के बाहर निकलते ही एक ईंटों का भट्टा है, वहां पे वो लड़का मिल जाता है और पुलिस की गाड़ी देख, पुलिस को देख वो भागता है। और जब उसको पता लग चुका था कि अब पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तो वो लड़का उन पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है। और जैसे ही फायरिंग करता है तो अपने बचाव के रूप में पुलिस वालों ने प्रत्युत्तर दिया और जवाब दिया। जवाब के माध्यम से जब उन्होंने गोलियां चलाई तो उसके पैर पे गोली लग जाती है। एनकाउंटर के दौरान वो जो है पैर पे उस पे गोली लगती है और वो पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है। अब उनमें से एक लड़का पकड़ में आ चुका है, बाकी दूसरे की भी जांच जारी है, दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा और इनका भी जो है लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसे पता लगेगा कि इसके साथ कुछ गलत काम हुए हैं या फिर इसको नॉर्मल तरीके से ही मार दिया गया है। अब जब दुष्कर्म का पुष्टि हो जाएगी और उसकी क्रॉस जब उनके कौन जो एलिगेशन किस पे लगे हैं और क्या उनकी पुष्टि होती है उन दोनों लड़कों की, उसके बाद में जो भी हमारा कोर्ट जो है न्यायिक विभाग जो इनको सज़ा सुनाएगा, उम्र कैद की या फांसी जो भी वो मुकर्रर करेंगे वो होगा। सो उस लड़की के घर वालों ने इस चीज़ की मांग की कि हमें न्याय चाहिए। तो अब लड़की के घर वालों के साथ क्या हुआ और आखिर लड़की के घर वालों को क्या सॉल्यूशन मिला? पुलिस वालों ने जब उनको बॉडी वापस जो है देने की कोशिश की और उनका अंतिम संस्कार की डिमांड की, तो उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और वहाँ पे घेराबंदी करके बैठ गए और धरना दे के बैठ गए कि हमें न्याय चाहिए, हमें बुलडोजर चलेगी यूपी के अंदर उन लड़कों के ऊपर, तभी हम जो है आगे का काम करेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत समझाया, 22 घंटे 24 घंटे की मशक्क़त और उनको समझाने के बाद में उन्होंने ये चीज़ मान ली एक शर्त पे कि आपको 10 लाख रुपए की जो है सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री राहत योजना के आधार पे आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, ज़मीन वगैरह कुछ थोड़ा बहुत प्लाट का पट्टा वगैरह ये जो है वो आपके करे जाएंगे। आपके घर में अगर कोई एक योग्य व्यक्ति है, योग्य बच्चा है या फिर कोई ऐसा है, तो उसको एक सरकारी नौकरी की भी आपको दी जाएगी उस बच्चे की जान के बदले में। क्या दोस्तों मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या उस बच्ची की जान इन 10 लाख रुपए में, एक ज़मीन के पट्टे में और सरकारी नौकरी के बदले वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। सरकार के पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, सरकार भी उसको वापस तो नहीं ला के दे सकती है। किंतु मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो आरोपी हैं उनको ढूंढना चाहिए और उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाले जो काम आगे भविष्य में ना हो वो रुक सके, आने वाली और ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो। सिर्फ सहायता प्रदान करने से उन बच्चों, उनके परिवार वालों को एक हल्की सी राहत मिल सकती है, आर्थिक तौर पे उनकी बच्ची वापस नहीं आ सकती है। तो ये जो घटना है मैंने आपको फैक्ट के आधार पे बताई है। अब आपका क्या कहना है, आपका क्या नज़रिया है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, आवाज़ उठाइए आप लोग। मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, कम से कम वीडियो शेयर करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट में अपनी अपनी राय देके कम से कम इस चीज़ का आप अपने विचार तो व्यक्त जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक जरूर कर देना, ताकि इंगेजमेंट बढ़े, हमें भी जो है प्रोत्साहन मिलता है आगे आने वाली वीडियो में हम बनाएं। अगर आप किसी का बर्थडे है, विशेष है, तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकें। थैंक यू सो मच। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा हर रोज शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। जय श्री राम।